भारत की आज़ादी की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहानी में उन उलमा का हिस्सा कहाँ है? जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी फतवा दिया, कभी जेल गए, कभी मैदान में उतरे और कभी अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के लिए लगा दी। आज 15 अगस्त हम आपको आज़ादी की पूरी कहानी नहीं, उसका एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं जो अक्सर कम दिखाई देता है। भारतीय मुसलमानों के उलमा की भूमिका। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दें, यह कहानी किसी एक समुदाय को आज़ादी का अकेला हकदार बताने की कहानी नहीं है। आज़ादी लाखों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम थी। हम सिर्फ उस हिस्से को सामने ला रहे हैं जो इस पूरी तस्वीर का हिस्सा है। सन 1803 अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगल बादशाह की राजनीतिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और दिल्ली के बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज दहलवी इस नई राजनीतिक हकीकत पर विचार कर रहे थे। यहाँ एक जरूरी बात समझिए, शाह अब्दुल अजीज से जुड़ा मशहूर फतवा अक्सर सीधे जिहाद का ऐलान कहकर पेश किया जाता है, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या पर बहस की है। इसलिए हम इसे सेंसेशनल तरीके से नहीं, बल्कि उस दौर के औपनिवेशिक सत्ता पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में समझेंगे। फिर आया 1857। मेरठ से उठी बगावत दिल्ली पहुंची और इस संघर्ष में कुछ उलमा ने सिर्फ धार्मिक नेतृत्व नहीं किया, बल्कि मैदान में भी हिस्सा लिया। थाना भवन और शामली के इलाके में हाजी इमदादुल्लाह, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाफिज मोहम्मद जामिन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। 1857 की हार के बाद अंग्रेजी दमन बहुत बढ़ गया। कई उलमा को गिरफ्तार किया गया, कई भूमिगत हुए और यहीं से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। हथियारों के संघर्ष के साथ साथ इल्म और संगठन का रास्ता। सन 1866 देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत हुई। यह कहना सही नहीं होगा कि यह संस्था उसी दिन एक स्वतंत्रता संगठन बनकर शुरू हुई थी, लेकिन आने वाले दशकों में इसके कई विद्यार्थी और शिक्षक अंग्रेजी शासन के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष से जुड़े। फिर प्रथम विश्व युद्ध का दौर आया। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी काबुल पहुंचे और संदेश रेशम पर लिखे जाने लगे। यही बना रेशमी रूमाल आंदोलन। योजना सफल नहीं हुई। मौलाना महमूद हसन गिरफ्तार हुए और उन्हें माल्टा में कैद रखा गया। 3 साल से ज्यादा बाद 8 जून 1920 को वो भारत लौटे। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव हुआ। गुप्त और सशस्त्र संघर्ष की असफलता के बाद उलमा ने अपना रास्ता बदला। 1919 में जमीयत उलेमाए हिंद बनी। 1920 में इसके नेताओं ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 1924 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। 1926 में जमीयत ने भारत की स्वतंत्रता का रेजोल्यूशन पारित किया। यहीं से उलमा की भूमिका का असली विस्तार समझ आता है। उन्होंने सिर्फ लोगों को धार्मिक बातें नहीं बताई, कुछ ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन किया, कुछ जेल गए, कुछ ने शिक्षा के संस्थान बनाए, कुछ ने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की और कुछ ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपनी राजनीतिक लक्ष्य बनाया।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद महमूद हसन, ये सब अलग अलग रास्तों से एक ही औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दे रहे थे। और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। जमीयत के नेता और अनेक उलम्मा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ फिर मैदान में थे। गिरफ्तारियां हुई, जेलें भरी, लेकिन संघर्ष जारी रहा। और फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ। इस आजादी को किसी एक समुदाय, किसी एक पार्टी या किसी एक नेता की जीत कहना इतिहास को छोटा करना होगा। लेकिन उसी तरह मुस्लिम उलमा को और उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना भी इतिहास को अधूरा करना होगा। आजादी किसी एक की कहानी नहीं, लेकिन हर उस कुर्बानी की कहानी है जिसने भारत को आजाद देखने का सपना देखा। और उन कहानियों में भारतीय उलमा की कहानी भी शामिल है।